हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जीके का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और ये वीडियो ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जीके में कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है, कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित करके उनको उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया? किसने किया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, ठीक है। और जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे, ये पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं हम। सेकंड आपसे बोला है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा गया है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है, ठीक है। विंसेंट स्मिथ था ना, वो एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, भारत के इतिहास में बहुत कुछ लिखा था, ठीक है। तो आप याद रखना, इन्होंने अकबर के दीन ए इलाही को मूर्खता का स्मारक कहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। सेकंड है, 1914 और 18 के महान युद्ध के दौरान फ्रेंच ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे ये मैं आपको बताती हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है कब हुआ था, 1919 में हुआ था, ठीक है, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड तो सही है ही सही, तो ये तो हो गया कैंसिल, ठीक। और पहला ये क्या बोल रहा है कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह में हुई थी उपस्थिति, बिल्कुल हुई थी, फर्स्ट इसका सही है, ठीक है। सेकंड इसने क्या बोला है, सेकंड इसने बोला है 1914 और 18, फर्स्ट सही है तो ये भी कैंसिल, सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ठीक है। अब आप मेरी एक बात सुनो, जनवरी 1915 में तो क्या था, गांधी जी कहाँ आए थे, भारत आए थे। यहाँ पे उनका संपर्क किससे हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ था, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। जो सबसे पहले वो बनारस वाले हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी उनकी उपस्थिति, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उनको याद रखना आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प को पहचान करें। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जरूर एनटीए पूछता है। स्वामी, उचित मिलान बताना है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, तो ये इसका एक मिनट, इसके हम ऑप्शंस दे रखी क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, इसमें से ही बताना है आपको। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन बिल्कुल सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम जाते हैं रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद का था, ठीक है। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो ब्रह्म समाज से नहीं, आर्य समाज से है, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा आपका। जितने भी समाज है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सबको पढ़ लेना आता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 35, आर्टिकल। मैं जितने भी मॉक टेस्ट करा रही हूँ ना, आपने देखा होगा उसमें आर्टिकल्स जरूर आ रहे हैं क्वेश्चन, इस बहाने आपको आर्टिकल भी याद हो जाएंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है, इट मीन्स 3 तो सही होंगे और 3 आर्टिकल यहीं याद हो जाएंगे, और जो गलत है उसको भी हम देख लेंगे। चलो, आर्टिकल 79 सर्वोच्च न्यायालय का है, बिल्कुल गलत। आर्टिकल 79 में संसद होता है, ठीक है। 114 विनियोग विधेयक होता है। 280 वित्त आयोग, 280 पे एस्ट्रिक मार्क लगा देना क्योंकि 280 इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं,
तो कौन सा सही नहीं है? 79। 79 में संसद का बताया गया है। ठीक है, आया समझ? चले नेक्स्ट पे। और उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना और गठन बताता है आर्टिकल 124 में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये तो सबको पता होगा कि भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो कौन से पार्ट में है? 5 में। ऐसे याद रखो, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है ना, एस से है ना, और 5। ठीक है, ट्रिक होगी ना भाग याद करने की। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिसकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कौन थे? फजल अली। ठीक है, फजल अली थे जिन्होंने क्या किया था? अध्यक्ष थे, ये पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, जिन्होंने घोषणा की थी कि 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रपति वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर ले जाना। कौन हटा सकता है उनके पद से भारत के राष्ट्रपति को? संसद। ठीक है, संसद हटा सकती है। राष्ट्रपति पे महाभियोग का जो आर्टिकल है वो कितना है? 61। ये पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना। अब देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहले जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये जो टॉपिक है ना, उसको कवर कर लेना। उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखो इस बात को। मैं आपको जब मॉक टेस्ट सॉल्व करा रही हूँ ना, तो बीच बीच में मैं आपको बता भी रही हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच करना है नेक्स्ट पे तो हमको। टेगा, ये तो जलवायु टाइप है और ये स्थान है। टेगा मानसून अल्पाइन रेगिस्तान, और यहाँ पे आपको स्थान बताना है इसका। ठीक, तो पहले आपको 1 या 2 भी आएगा ना, आप इजीली कर ले जाओगे। टेगा क्या है? वेखोयांस्क। ए का क्या है? 3। मानसून क्या है? क्या है मानसून? भारत में मानसून ही तो बोलते हैं। जलवायु टाइप भारत में कौन सा मानसून? अब आपको इंडिया का तो याद होगा इसी। तो ये देखो, बी का सेकंड किस किस में आ रहा है? ये वाला बी ऑप्शन कैंसिल, डी ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या होता है? जेकोबाबाद। तो डी का फर्स्ट किस में? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है आपका। आया समझ? आपको पता है भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की होती है, पता है? ये पता है ना? तो भारत का रिलेशन तो आपने उससे बता ही दिया है। ठीक है, आ गया। इस वाले क्वेश्चन को जरूर एस्टेरिस्क मार्क लगाना, रिवाइज करना इसको। आयनोस्फीयर वायुमंडल की किन 2 परतों का अति व्यापक करता है? किन 2 परतों को करता है अति व्यापक? ये करता है एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, दोनों को अति व्यापक करता है, मतलब ओवरलेप। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेटेराइट मिट्टी के बारे में सही नहीं है? मैं हमेशा बोलती हूँ मिट्टी वाला टॉपिक तो कर ही लेना, और देखो क्वेश्चन भी है। फिर बोल रही हूँ मिट्टी, फसल, वन वाला टॉपिक, जलवायु वाला टॉपिक, ये कुछ टॉपिक ऐसे, इनको कवर कर लो। पूरा मत पढ़ो भले ही आपको। अब जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा हो तो मैं उनके लिए एक बात बता दूँ, पूरा मत पढ़ो, पर जो जो मैं टॉपिक बता रही हूँ उनको तो कवर कर ही लो। लेटेराइट मिट्टी के बारे में सही नहीं है। अब पहले लेटेराइट मिट्टी पढ़ रखी होगी तो ही पता लगेगा। यह मिट्टी जैविक पदार्थ नाइट्रोजन फास्फोरस में खराब हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, हो जाती है। यह मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। बिल्कुल होती है। यह मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैला हुआ है। बिल्कुल गलत। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तेज लिंचिंग, बस ये गलत है, इसे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमसे ये पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 1 के लिए आ गया। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? किस भाग में नहीं पाए जाते हैं? पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय
सदाबहार वन नहीं पाए जाते। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या कौन सा नहीं है? वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य, ऑप्शन पे आओ। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, ये बिल्कुल नहीं है। उसका उद्देश्य है मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना, आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना। ठीक है, वित्तीय नीति के प्रमुख उद्देश्य में क्या होता है? अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना तो होता ही नहीं है, ठीक है, और बाकी जो सब है वो सब होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? सेवा प्रयोजन, सी, ऑप्शन नंबर सी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मैं आपको बताती हूँ। जो अर्थव्यवस्था होती है ना, जिसमें क्या होता है, प्रॉफिट का भावना, मतलब लाभ की भावना नहीं होती, वो लाभ की भावना से कार्य किया जाए, सॉरी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लाभ की भावना से काम किया जाता है उसे कहते हैं पूंजीवादी। आया समझ में? पूंजीवादी होता है जिसमें लाभ की भावना से काम किया जाता है। ये जितने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, जितने भी अर्थव्यवस्था है ना, तो ये वाले टॉपिक तो क्लियर कर ही लेना आप, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निजी संपत्ति का अधिकार, हेज विशेषता, प्रतियोगिता होना, प्रतियोगिता में लाभ ही होता है, उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता बिल्कुल है, तो सेवा प्रयोजन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बोला है ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी किस लिए गठित किया है? किस लिए गठित किया है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था में स्थिर विकास के लिए आधार संरचना निधियन, इसके लिए इसने किया है, ठीक है। एनडीबी की स्थापना, जो ये है ब्रिक्स है, जितने भी है ये होते हैं ना, ब्रिक्स हुआ, एनडीबी हुआ, इससे पहले मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर सबके पढ़ लेना, ठीक है, ये तो आते ही आते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफॉर्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। ट्रांसफॉर्मर के बारे में याद होगा इसको तो ही कर पाओगे। प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, इनमें से किसको छोड़कर बाकी, तो ये तो गलत है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज सेटअप, स्टेप अप एसी वोल्टेज, स्टेप अप एसी करंट, ये तो करता है, स्टेप डाउन भी करता है एसी वोल्टेज को, ठीक है। तो स्टेप अप एसी एनर्जी वो नहीं करता है, बाकी वो सभी कार्य करता है। आया समझ? ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर वो होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना, उसको एक जो परिपथ होता है ना, उससे दूसरे परिपथ में बिना आवर्ती बदले प्रवाहित करता है, ठीक है। और जो ट्रांसफर होता है ना, उसमें केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्य करता है ये, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, और प्रत्यावर्ती ऊर्जा को, किंतु यह प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। वोल्टेज को तो कम ज़्यादा कर सकता है, बट ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ये आ गया आपका केमिकल चेंजेस वाला क्वेश्चन, आता ही आता है, ये तो कोई से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो चलें, तो पानी को भाप में परिवर्तन करना, ये कोई केमिकल चेंजेस नहीं है। दूध का दही तो है ही सही, ताप कोयला है ही सही, ऊर्जा से कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण है, तो कौन सा नहीं है? पानी को भाप में परिवर्तित करना। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब कोई पदार्थ होता है वो किसी अन्य पदार्थ में मिल जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है ना, या फिर जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक है वो लोहे वाला है ना, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध दही का मैंने आपको बता ही दिया, ये सब क्या होते हैं? ये सब केमिकल चेंजेस होते हैं। और जो फिजिकल होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, उन सब में क्या होता है? सब परिवर्तन आते हैं, वो सब परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक भी प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पानी का भाप है ना, ये फिजिकल है। अपन देखते हैं जो टॉवल होता है उसमें पानी का सूख जाना, ये कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलो 48 वाला क्वेश्चन है, मैच करना है। इसमें आपको रंध्र क्या होते हैं? रंध्र क्या होते हैं? वाष्पोत्सर्जन, रंध्र होता है वाष्पोत्सर्जन। फर्स्ट का सेकंड किसमें? ऑप्शन नंबर बी। एक भी आता है, कर ले जाओगे ना। अब देखो जाइलम क्या होता है? जाइलम सबको पता है, जल, ज से जाइलम, ज से जल। फ्लोएम क्या होता है? जल का परिवहन होता है जाइलम,
ठीक है। मूल रोम क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं जल का अवशोषण, मूल रोम से ही तो होता है। फ्लोएम तो भोजन करता है। जाइलम जल से रिलेटेड है, फ्लोएम भोजन से रिलेटेड है, ठीक है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन में होता है, ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यकृत शोध विषाणुओं के लिए कोई टीका नहीं है? हेपेटाइटिस वायरसेस के लिए कोई टीका नहीं है। कौन सा नहीं है? ये सी, हेपेटाइटिस सी तो कोई टीका है ही नहीं। एक ये संक्रामक रोग होता है हेपेटाइटिस सी तो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य होता है? क्या होता है हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य? सबसे प्राथमिक कार्य होता है उसका ऑक्सीजन का वहन करना, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन का काम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ कौन से हैं? बताना है आपको। जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत होते हैं वही जैव निम्नीकरण होते हैं। इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है इसमें। आप मेरे साथ मॉक टेस्ट में बने रहना, आपका बहुत सारा पार्ट रिवाइज हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम अभी तो आ नहीं रहा है। चलो एक एग्ज़ाम डेट पे भी वीडियो बनाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि अभी आपके पास जो टाइम है ना उसमें आप क्या क्या पढ़ो, ठीक है। एक सेशन में वो भी लेके आने वाली हूँ। परोपजीवी खाद्य श्रृंखला है, ये NTA JNU के एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया था और मैंने शायद आपको सॉल्व भी करवाया होगा। वृक्ष, फल खाने वाले पक्षी, जूं तथा कीड़े, यही है ना इसका, है ना। वृक्ष, फिर फल खाने वाले पक्षी, फिर जूं कीड़े, ये हो गया, ठीक। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष कब शुरू किया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पे आपसे पूछा है जो UN सिक्योरिटी काउंसिल होती है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ये वाला मॉक टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक मैं भी एग्ज़ाम देती हुई आई हूँ। मैंने ये सब क्वेश्चंस देखे हैं एग्ज़ाम में, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मॉक टेस्ट। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। चाइना को सब जानते हैं, फ्रांस, रशिया भी सब जानते हैं, अमेरिका को सब जानते हैं, बचा यूक्रेन, ठीक है। देखो कनाडा है नहीं, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जर्मनी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। जर्मनी नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। ऐसे करो एलिमिनेट। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये UN सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, किसी भी एग्जाम में कहीं भी आपको मिल सकता है। सरहुल त्योहार, जिसने मेरा फेस्टिवल वाला टॉपिक पढ़ा होगा वही बता पाएगा, अदरवाइज नहीं बता पाएगा। झारखंड, सरहुल झारखंड मेरे सारे करवा रखे हैं, तो ये सारे आपको त्यौहार करवा चुकी हूँ, जाके देखो मेरे चैनल पे। फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? किस देश की कर दी है? रशिया की। FATF ने रशिया की सदस्यता को निलंबित कर दिया है, ठीक है, आया समझने। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। फरवरी 2023 में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भाषा मॉडल LLAMA लॉन्च किया है? किसने किया है? लला किसने किया है ये लॉन्च? मेटा ने। मेटा ही तो करते, ऐसे याद रखो, मेटा ही कर देता है, लला माँ, ऐसे याद करो, ठीक है, याद हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट पे चलते हैं। बरीसु कन्नड़ दिमावा उत्सव का शुभारंभ फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने कहाँ किया गया था? करंट में कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी उत्सव मनाया जाएगा ना, तो उस जो भी आपके भी करंट में फेस्टिवल ये चलते हैं ना, उनको जरूर पढ़ लिया करो, वो तो पूछे ही जाते हैं। तो कौन सा वाला नाम क्या है? बरीसु कन्नड़ दिमावा किसने किया? कहाँ का है? न्यू दिल्ली में शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। फरवरी 2023 में लद्दाख में किस झील पर देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया? किसको किया गया? पैगोंग सो झील को। अब आपको पता है
लद्दाख में कौन सी है? पैगोंग सो झील है। पहली बात तो ये आप लोगों को तो पता हो गई सी, ठीक है। तो पैगोंग सो झील पर देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया था, बस ये याद रखो, ठीक है। और गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इसको बता दिया गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, ओके। फरवरी 2023 में किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है? दिल्ली मेट्रो ने किया है, ठीक। ये जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है ना, मुझे बहुत अच्छे लगे। आप इनको वापस रिवाइज करना, क्योंकि आपको से कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ये हो गए पूरे क्वेश्चंस। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करो, और शेयर करने का भी होता है ना शेयर करने का, तो शेयर भी करो। जो आपके फ्रेंड्स सर्किल है ना, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सब में शेयर करो वीडियो, ठीक है। जितना आप शेयर करोगे ना, मैं वीडियो में उतना ही मज़ा लेके आऊँगी, ठीक है। अच्छा लगा ये सेशन? कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।